तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। हँस इसलिए रही हूँ क्योंकि आज इशारों से बात हो रही है, क्योंकि किचन में यही मसला होता है, इंस्ट्रक्टर फ़ैन चल रहा होता है तो डिफ़िकल्ट हो जाता है बात करना। जी, तो नाउ आई एम गोइंग टू मेक पराठas के पराठas बनाने वक़्त कौन से टिप्स होने चाहिए, किस तरह से किचन में इजीली बन सकते हैं। तो जैसा कि गोभी आपको पता है कि मैंने फिलिंग बना के रख ली थी और गर्मा गर्म ही मैश कर लें तो इजी रहता है, फर्स्ट टिप। सेकंड टिप ये है कि आटा अगर फ्रिज में पड़ा हो तो वो अच्छा रहता है, उसके पराठे अच्छे बनते हैं। अगर आप पहले निकाल के रख लेंगे तो वो पराठे फट जाएंगे और वो फ्रेशली नहीं बनेंगे। तो इसलिए अगर थोड़ी देर पहले निकाल के उसके पेड़स बना लिए जाएं तो वो सेट रहते हैं। और इसके साथ ही टिप नंबर 3, अगर आप किचन में काम कर रही हैं, पराठे वगैरह स्पेशली रोटियां बना रही हैं, पराठे बना रही हैं, तो आपको एप्रन ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि एप्रन अगर किचन में है तो उसको यूज़ किया जाता है यूज़ करने के लिए, ना ही हैंग करने के लिए। तो इसलिए रोटियां या पराठे वगैरह बनाते हुए आप एप्रन का ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि आटा वगैरह लग जाता है और आपके कपड़े वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो टिप नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो जी, पराठas बनाने के लिए तवे का यूज़ ना करें, बल्कि इस तरह का बड़े फ्राई पैन का यूज़ करें। तवा बोले फ्राई पैन क्योंकि तवे पे बनाएंगे तो वो सारा ऑयल आपके चूल्हे पे गिर जाएगा और ये जी मारने के भी काम आता है। अगर सर में मारे ना तो धड़क की आवाज़ आती है और आप बेहोश भी हो सकते हैं। इसलिए मारने जाने से अवॉइड करें। जी, तो टिप नंबर 5 ये है कि आप जो पराठे रोटियां किस तरह से बनाते हैं दोनों, लेकिन जी मैंने कहा काउंटर को ख़राब करने के बजाय रोटी मार्ट भी होता है, वो भी हो सकता है। लेकिन जी जैसे मैं डिफरेंट तरीके से यूज़ करती हूँ, मीन सर्विंग बोर्ड है, कटिंग बोर्ड है एंड पराठा बोर्ड भी मैंने बना लिया है। और साथ में जी बेलन का इस्तेमाल तो ज़रूर करना है, और ये सिर्फ हस्बैंड को मारने के लिए नहीं होता, ये रोटियां और पराठे बेलने के लिए भी होता है। जी, तो वैसे भी किसने कहा है कि सिर्फ जो होता है चॉपिंग बोर्ड वो कटिंग के लिए होता है। जनाब आपकी किचन में है तो आप बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, ना ही एक ही तरीके से। नो 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 ये बहुत काम आता है, बहुत काम की चीज़ है। जी, तो इस पे पराठे बनाने का मकसद यही है कि जो हमारे पराठे या रोटीज़ है ना, उनकी शेप बरकरार रहे। आई मीन कि किसी और कंट्री का नक्शा ना बन जाए। तो देखिएगा इस पे राउंड है तो राउंड शेप में ही पराठे या रोटियाँ बन सकती हैं ईजीली। के पास स्क्वायर वाला या दूसरी शेप का है तो उस पर भी बना सकते हैं। अगर रोटी मार्ट आपके पास नहीं है तो, क्योंकि मुझे मिला नहीं था तो मैंने कहा यही यूज़ करते हैं। ये तो इसके साथ ही ये है कि फ्लावर वगैरह भी इधर उधर नहीं जाएगा, ज़्यादा मैस नहीं बनेगा, तो ये बहुत ही बेस्ट आइडिया है। जी, तो ये था टिप नंबर 5। और उसके बाद जी है टिप नंबर 6 कि पराठों को बारीक बनाने के लिए आपने जो रोटी है वो बारीक छोटा पेड़ा रखना है और उसको बेलना है, ठीक है। और 2 टाइप से पराठे बनते हैं, लेकिन मुझे इस टाइप का पराठा बनाना इजी लगता है, इजी रहता है। दूसरा मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो इस तरह से अगर आपने मोटे पराठे बनाने हैं तो मोटे पेड़े बनाएं, बड़े पेड़े बनाएं तो वो मोटे ही बनेंगे। और अगर आप बारीक बनाना चाहते हैं तो छोटे पेड़े रखें और उसको बेलें। और इसके साथ ही ये है कि फ्लेम आपने लो ही रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी। अगर आप हाई करेंगे पहले से ही तो आपका पराठा रेडी होने से पहले आपका फ्राई पैन जलना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए अवॉइड करें। तो लो फ्लेम ही रखें, तब तक आपका पराठा रेडी हो जाएगा। और जब जब साथ साथ पराठे बनाएं तो साथ साथ आप बेलते भी जाएँ तो आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही झटपट से बन जाते हैं। जी, तो इसके साथ ही टिप नंबर 6 है कि आप जो भी ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप ब्रश का यूज़ करें। ब्रश बहुत इजी रहता है, इससे आपके हाथ वगैरह बर्न नहीं होते हैं और ऑयल भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। तो थोड़ा सा मैंने स्प्रेड कर दिया है, तो अभी आराम से आपने इजी होके रिलैक्स होके पराठे को डालना है। इस तरह से नहीं डालना है कि ज़ोर से आपका स्प्लैश हो ऑयल वगैरह और आपके हाथ वगैरह बर्न हो जाएं। तो इसलिए ब्रश का यूज़ करें और आराम से पराठे को इसके अंदर डालें ताकि ये इजी रहता है। इट्स मीन कि चूल्हा वगैरह भी गंदा होने से बच जाता है, ऑयल वगैरह नहीं गिरता है। और इसके साथ ही अगर हम ज़्यादा थोड़ा सा डालेंगे ज़ोर से तो वो ऑयल वगैरह स्प्लैश हो सकता है, उससे चूल्हा भी ख़राब होगा, आपका हैंड भी बर्न हो जाएगा। तो इस तरह से तो जी एक बना रहे हैं तो साथ में दूसरा भी बना लें।
तो पराठा बनाना भी एक बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग सा टैलेंट है जो कि हर लड़की को आना चाहिए। अगर आप अपने किचन में पराठा बना लेती हैं ना तो आप सुपर हैं। इसके साथ ही टिप नंबर 7 की तरफ आते हैं तो जी एक ये है मेरे पास चिमटा और एक है ये चम्मच बड़ा वाला, ठीक है। बड़ा ये भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन बहुत बी केयरफुल होके क्योंकि उससे ऑयल स्प्लैश हो सकता है। और जो ये चिमटा है ये बहुत ईजी रहता है, इज़ बेस्ट सुपर थिंग पराठे को फ्लिप करने के लिए। इससे आपका हैंड भी बर्न नहीं होगा, इससे आपका ऑयल भी स्प्लैश नहीं होगा और इजीली स्लोली सा आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। जी देख सकते हैं कि पराठा कितना क्रिस्पी बना है। और इसके लिए टिप नंबर 8 की तरफ आया जाए तो जनाब आप जब पराठे की फिलिंग कर रहे हैं ना तो फिलिंग थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी कम होगी तो वो पराठा खाने का एक स्वाद जो होता है ना और एक जो यम्मीपन होता है वो नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ी सी फिलिंग ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम पराठे को बेलते हैं तो वो फिलिंग अपने पराठे के अंदर सराउंडेड अपने वो फैलता है। अगर थोड़ा होगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। चलें जी, मैंने कहा नेक्स्ट पराठा भी आपको डाल के दिखा देती हूँ। और बिगनर्स के लिए बहुत ईजी है, ये जो कभी किचन में नहीं गई उसे तो पराठे बनाना ज़रूर। अगर रोटी या पराठा बनाने आता है ना आपको तो आप सुपर वाइफ हैं और अमेजिंग मदर हैं, क्योंकि बच्चे भी बड़ा ही शौक़ रखते हैं पराठे खाने के लिए। इसलिए अगर आपकी शादी वगैरह होने वाली है, मैरिड होने वाले हैं, तो प्लीज़ अपनी मदर से पराठा वगैरह ज़रूर लर्न करें क्योंकि ये बहुत ही कहते हैं खानों की शान समझी जाती है और ये सभी को ही पसंद होते हैं। आई थिंक कोई ऐसा पर्सन कम ही होंगे जिनको पराठे पसंद नहीं है। तो इस तरह से ब्रश के साथ आपने ऑयल लगाना है, इससे हाथ भी ख़राब नहीं होते और साथ में काम करना है तो फिर वो भी ख़राब नहीं होता। तो इसके बाद जो लास्ट पे मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है ना वो ये है कि पराठे को हमने सर्व कैसे करना है। ज़रूरी नहीं है कि पराठे को राउंड ही सर्व किया जाए, उसको हम कट करके किसी भी शेप में सर्व कर सकते हैं। स्मॉल बना सकते हैं, पिज़्ज़ा शेप दे सकते हैं, मिडल से कट करके दे सकते हैं ताकि हमें भी अच्छा लगे और खाने वाले को भी अच्छा लगे कि वाह जी वाह ये तो पराठा है या पिज़्ज़ा है। क्योंकि आजकल के बच्चे पिज़्ज़ा तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं, जो इंटरेस्ट नहीं लेते ना पराठे में वो इस तरह से इजीली खा सकते हैं। इसलिए पराठे तो आपने आगे पीछे ही बनाने हैं। अगर स्पेशली गेस्ट वगैरह के लिए भी बना रहे हैं तो प्लीज़ उनको कट करके कुछ डिफरेंट से तरीके से सर्व करें तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा और अपनायत भी फील होती है ना, खुशी भी फील होती है। इसके बाद ये देखें जी बिल्कुल लग रहा है ना पिज़्ज़ा। तो थोड़ा सा ऊपर से मैं देसी घी थोड़ा सा लगाऊंगी, टचअप दूंगी ताकि उसकी लास्ट अच्छी सी लुक आ जाए। जैसे हम खुद अट्रैक्टिव नज़र आने के लिए मेकअप का यूज़ करते हैं ना, उसी तरह से पराठे को भी मेकअप की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ इम्प्रूवमेंट लाने की भी ज़रूरत होती है और जैसे जैसे आप बनाएंगे वैसे वैसे आपको बनाना आ भी जाएगा। प्रैक्टिस इज़ वेरी मस्ट थिंग। तो इसके साथ ही जी ये देखें मैं इसी बोर्ड पे ही सर्व करूँगी और इसके साथ ही अगर रायता हो साथ में, अचार हो तो मज़ा ही आ जाए और दुबाला हो जाए मज़ा। तो इसके साथ ही एक और टिप मुझे याद आई कि पराठों को गर्म रखने के लिए आप फॉयल का यूज़ कर सकते हैं। क्लॉथ का, रोटी कवर का ना यूज़ करें तो वो भी सॉगी हो जाते हैं, उसके अंदर ये हार्ड पार्ट में भी सॉगी हो जाते हैं, थोड़े से ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि पराठे गरम गरम और फ्रेश ही अच्छे लगते हैं और कुरकुरे से क्रिस्पी से, तो इसलिए फॉयल का यूज़ कर सकते हैं जी। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की कुछ टिप्स अच्छी लगी होंगी। आई नो हर घर में ये होता है, लेकिन कुछ न्यू जो बिगनर्स हैं उनके लिए है आज का व्लॉग। तो आई होप आप लोगों को मेरी टिप्स अच्छी लगी होंगी और हेल्पफुल रहेंगी किसी न किसी के लिए। इसके साथ ही जी मुझे दें इजाज़त और कल मिलूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।